गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। कल हमने द लास्ट लेसन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें डिस्कशन था एमएमएल और फ्रेंच के बीच। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है कि व्हाट वाज आ सकता है नहीं, इट हैज़ अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। व्हाट वाज अनयूजुअल इन द क्लास दैट डे, उस दिन क्लास में अनयूजुअल क्या था, तो आप लिखोगे दैट डे देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। नो काइंड ऑफ नॉइज कुड बी हर्ड आउट फ्रॉम द स्ट्रीट, गली से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड, द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, गांव के लोग बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड एमएमएल ने अपना स्पेशल ड्रेस पहन रखा था, ये भी उसका पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच की छलांग लगाई एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट मींस फियर, ये लाइन कह रही है, फ्रेंच कह रहा है जब मैंने अपने डर पर कंट्रोल कर लिया, व्हेन आई कंट्रोल माई फियर डिड आई सी देन आई सो, तब मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहन रखी है, झालर वाली, अलग अलग पैटर्न वाली, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल ब्लैक कलर की सिल्की कैप पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पर क्या की गई है, एक तरह का पैटर्न होता है, अ पैटर्न विच इज मेड ऑन क्लॉथ्स, एक तरह की डिजाइन जो कपड़ों पर बनाई जाती है, कढ़ाई करना, कशीदाकारी करना, और सभी पर कढ़ाई की गई थी, कशीदाकारी की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और वो ड्रेस केवल 2 दिन पहनते थे होल ईयर में, या तो स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, निरीक्षण होता था, या फिर वो प्राइज डे पे यानी एनुअल फंक्शन में पहनते थे। बट बिसाइड्स यानी इसके अलावा द होल स्कूल सेम सो स्ट्रेंज एंड सोलम एंड सीरियस, आज पूरा माहौल अजीब सा, गंभीर सा नजर आ रहा है, क्योंकि रोजाना शोर शराबा होता था, आज नहीं है, आज बिल्कुल साइलेंस है। फ्रेंच नहीं जानता कि आज ऐसा क्या हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि एमएमएल अपनी ब्यूटीफुल ड्रेस कब पहनते थे। योर आंसर भी एमएमएल यूज्ड टू पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे, ये तो क्वेश्चन हो गया। और उसकी ड्रेस क्या थी, ब्यूटीफुल, ये भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ये भी आ चुका है। तो आप लिखोगे एमएमएल यूज्ड टू पुट ऑन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। नेक्स्ट, but the thing that surprised him most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। फ्रेंच कह रहा है वह चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा मुझे शॉक किया, सरप्राइज किया, वो ये थी कि क्लास में बैक बेंचेस पर गांव के लोग बैठे हुए थे। कौन कौन? ओल्ड हॉसर, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हॉसर था, विथ 3 कॉर्नर हेड, जिसने 3 किनारों वाली हेड पहन रखी थी, द फॉर्मर मेयर, पूर्व के महापौर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर्स एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, इसके अलावा कई अन्य लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। द हॉसर एट ब्रोड, हॉसर अपने साथ क्या लेके आया था? ओल्ड प्राइमर एक तरह की बच्चों की चिल्ड्रन की बुक होती है, बाल पोथी बोलते हैं, जिससे बच्चों को बताया जाता है कि हाउ टू रीड, कि पढ़ा कैसे जाता है। थंब एट द एजेस, उसकी जो किनारे थे उन पर थंब, अंगूठे और फिंगर्स के निशान थे, बार बार टर्निंग अराउंड, बार बार टर्न, पेजों को बदलने की वजह से, बिकॉज ऑफ शफलिंग द पेजेस देयर वाज साइन ऑफ थम्स एंड फिंगर्स, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो बुक उसकी नीज घुटनों पर रखी हुई थी, एंड हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और हौसर का जो चश्मा था बड़ा सा, वो उस बुक के पेजेस पे रखा हुआ था। While I was wondering about it all, एमएमएल mounted his chair, माउंट मींस सिट, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सेट। जब फ्रेंच कह रहा है मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, तो एमएमएल अपनी चेयर पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रे वेरी सीरियस, और उसी गंभीर और जेंटल टोन में, जेंटल आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस तरह से मुझसे बात किया करते थे, उन्होंने क्या कहा? माय चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं आपको जो लेसन देने जा रहा हूँ वो आपका लास्ट लेसन है, और कौन सी लैंग्वेज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू, बर्लिन कैपिटल है किसकी? जर्मनी की, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसके? फ्रांस के। टीचर एमएमएल क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर आया बर्लिन से कि आपको केवल कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सास और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन देखिएगा, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, टुमारो शोज फ्यूचर, पर कम प्लस एस, कम में एस लगा है, तो ये कौन सा है? ये प्लान्ड फ्यूचर है। प्लान्ड फ्यूचर क्या होता है? प्लान्ड फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में आता है। द फ्यूचर अबाउट विच यू हैव अर्लियर इन्फॉर्मेशन, वह फ्यूचर जिसके बारे में पहले से आपको इन्फॉर्मेशन है, और याद रखिए टेंस के अकॉर्डिंग प्लान्ड फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में आता है।
दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का अध्याय है। एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने। वॉट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप में बिजली की गर्जना। द वर्ड्स, जब फ्रेंच ने ये वर्ड सुने तो उसे लगा कि जैसे बिजली चमकती है ना, कड़कड़ा, जैसे भयंकर गर्जना होती है, तो बिजली की कंपन के समान, बिजली की गर्जना के समान वो शब्द उसे महसूस हुए। ओ द रेचेस, रेचेस दुष्ट लोग, अभागे, अनलकी, रोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब फ्रेंड समझ गया, अब मैं समझ गया कि टाउन हॉल के सामने भीड़ क्यों थी, शायद यही खबर लिखी गई थी। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था, तो आंसर भी द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन वाज दैट, ऑर्डर यह था कि इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन द स्टूडेंट्स विल बी टॉट जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फ्रॉम टुमारो। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच सोच रहा है मेरा आखिरी लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, फ्रेंच सोच रहा है मैं तो लिखना ही नहीं जानता फ्रेंच लैंग्वेज को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे इसके अलावा कुछ और कभी नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। फ्रेंच को आज बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अपना लेसन याद नहीं कर पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, सीक मीन्स ट्राइंग टू फाइंड आउट। फ्रेंच कह रहा है हमेशा मैं क्या करते रहता, बर्ड्स के एग्स को ढूंढता रहता, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार यानी फिसल पट्टी पर मुंह करता रहता, फिसलता रहता। माई बुक्स, मेरी बुक्स, दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब कॉजिंग डिस्टर्बेंस। मेरी बुक्स जो मुझे एक डिस्टर्बेंस की तरह लगती थी, व्यवधान की तरह लगती थी, मुसीबत लगती थी, बाधा लगती थी, मुझे मेरे सामने डिस्टर्बेंस पैदा करती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी थी कि मैं उन्हें ले जा नहीं सकता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरी हिस्ट्री की बुक जो सेंट्स साधु संतों की कहानियों से भरी हुई है, वर ओल्ड फ्रेंड्स, और मेरे पुराने दोस्त। नाउ आई कुडंट गिव अप, गिव अप से अबंडन, मैं सबको नहीं छोड़ सकता। फ्रेंड्स समझ गया कल से जर्मन टीचर आएंगे और वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, और हर चीज़ नहीं होगी, टीचर का पैटर्न अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी, सिलेबस अलग होगा, टीचर का एटीट्यूड रवैया अलग होगा। एंड एनिमल टू, फ्रेंच कह रहा मुझे एनिमल को भी छोड़ना पड़ेगा। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ये सोचकर कि वो हमें छोड़कर जा रहे थे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, इन बातों को याद कर मैं सब कुछ भूल गया उनके बारे में, अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में, और यही भूल गया कि हाउ क्रेंकी, क्रेंकी मीन्स एसेंट्रिक, कि वो कितने सन के इंसान थे। आज फ्रेंच को अफसोस हो रहा है कि लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का, कल से जर्मन लैंग्वेज, उसे दुख हो रहा है कि अपना लेसन उसने आज से पहले याद क्यों नहीं किया। पुअर मैन, बेचारा, ये वर्ड किसके लिए आया है, एमएमएल के लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, और आपको पता है उन्होंने अपना संडे क्लोथ क्यों पहन रखा है, क्योंकि अपने लास्ट लेसन को वो ऑनर, सम्मान देना चाहते थे। एंड आई नाउ अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग इन द देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और फ्रेंड समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग क्यों क्लास में बैठे हुए थे, क्यों। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, गांव के लोगों को भी इस बात का दुख था कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service. faithful यानी वफादारीपूर्ण। इस तरह से गांव के बड़े बुजुर्ग जो क्लास में बैठे थे, वो एमएमएल को उनकी 40 वर्षों की सेवा, वफादारीपूर्ण सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते थे। यानी कि एमएमएल had been teaching in the same school for the last 40 years and of showing their respect, और इस तरह से गांव के बड़े बुजुर्ग अपना सम्मान दिखाना चाहते थे for the country, उस देश को, that was their to know more, जो उनका अब अपना नहीं था। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था विलेजर्स क्यों बैठे थे। द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस बिकॉज दे वांटेड टू थैंक एमएमएल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स। एमएमएल 40 ईयर्स से उसी स्कूल में है, और सोचिए 40 साल से जिस स्कूल को उन्होंने स्कूल अपने हाथों से बनाया है, आशियाना बनाया है, गार्डन डेवलप किया है, और 40 साल बाद एक ऑर्डर आता है कि आपको जगह छोड़ के जानी है। सोचिए आप अपना घर में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स से बड़ी मेहनत से घर बनाया, और गवर्नमेंट कहती है आपको घर खाली करना है। जैसे एक चैप्टर था ना, कौन सा, रूम 10/8, सेम थिंग, याद है मिसेज मलिक, देयर हाउस वाज कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट, सेम थिंग। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, फ्रेंच कह रहा है मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स स्पीक, अब बोलने की बारी मेरी थी, और किस टॉपिक पर, पार्टिसिपल पर। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जिसे मैं अभी तक कहने में सक्षम नहीं हो पाया था। द डेडफुल, द हॉरिबल रूल, वो भयंकर नियम, और पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक। मुझे पार्टिसिपल के रूल्स को डिस्क्राइब करना था बिल्कुल क्लियर आवाज़ में और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पर मैंने शुरुआत में मिक्सअप कर दिया।
एंड स्टूडेंट वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े, माई हार्ट बीटिंग, माई हार्ट वॉज पाउंडिंग, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फ्रेंड्स को लगा पिटाई होगी या डांटा जाएगा, ही डजंट नो एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ही डिड नॉट हैव करेज, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि एमएमएल की ओर देख पाए, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू आंसर द पार्टिसिपल प्रॉपर्ली। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस टुमारो। टिल देन।